नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात लखनऊ से आ रही बड़ी खबर की। भैया दूज पर सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। भैया दूज के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को तोहफा दिया है मुख्यमंत्री ने। सीएम योगी ने ट्रांसफर किया है पैसा, अभिभावकों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। एक छात्र की यूनिफॉर्म के लिए 1100 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यानी कि अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तकनीक के साथ साथ उन बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक माध्यम बन सकता है और मुझे लगता है कि हमें इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग के साथ, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के साथ या अन्य उन विभागों के साथ जिनके बड़े प्रोजेक्ट किसी जनपद में चल रहे हैं और वहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो स्मार्ट क्लासेस के निर्माण में वहाँ योगदान दे सकते हैं। तकनीक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योजनाओं की सौगात भी दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री इटावा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। विभाग के साथ सूक्ष्म राजस्थान से जब भारी पैमाने पर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया था तो औरैया जनपद भी बाढ़ की त्रासदी का शिकार हुआ था। यहां पर किसानों को उनकी फसलों को नुकसान हुआ था। अन्य लोगों के घरों में पानी भी घुसा था। आपने देखा होगा, इससे पहले बाढ़ आती थी, कोई पूछता नहीं था। तब हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला, मंत्री और मैं स्वयं भी यहां का दौरा करने के बाद राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, चाहे वह बाढ़ से या अतिवृष्टि से जिस भी अन्नदाता किसान को या किसी नागरिक को कोई नुकसान हुआ है, सरकार ने या तो उसका मुआवजा उस परिवार तक पहुंचा दिया है या तय किया है कि अविलंब उसके परिवार तक वह मुआवजा पहुंच जाना चाहिए। ये सरकार की यह संवेदनशील रवैया है। आपने देखा होगा, जिस अयोध्या में पहले जाने से लोग डरते थे और जिस अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज उस अयोध्या में लाखों लाख दीपक चमक रहे हैं और अयोध्या की दीपावली दुनिया की सबसे अच्छी दीपावली बन गई है। जो आपके संकट में नहीं खड़ा हो सकते हैं, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकते, उनको वक्त आने पर उसी प्रकार से जवाब दे जाने की आवश्यकता है जैसे वे लोग आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे। उनसे कहना कि बबुआ, ट्विटर ही वोट भी दे देगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। तो वहीं पृथ्वीराज की प्रतिमा लगाने की भी बात कही है। चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश ने क्या कहा, सुनिए। बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। जाने वाले से क्या लेना देना? आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। ये क्या बात हुई? आप क्या कह रहे हो? सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, क्योंकि हम लोग गोमती के किनारे बैठे हैं, जब डिफेंस एक्सपो लगा था तो इसी गोमती किनारे को सजाया गया था, सुंदर बनाया गया था, इसकी साफ सफाई की गई थी, फौज को दिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर है उनको दिखाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रोइंग, न जाने क्या क्या पानी की चीजें, बोट्स डाली गई थी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वो इन्वेस्टमेंट कब आएगा? और यहीं पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी जिसमें न जाने कितने लाख करोड़ का ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है, एमओयू हुआ है। आखिरकार कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को रोजगार मिला, कौन सा कारखाना लग गया?
कम से कम बताएं। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी तैयारी के साथ आजमगढ़ जाया जा रहा है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में मैंने कहा है क्योंकि मैं कन्नौज से आता हूँ, उनका इतिहास मैंने बहुत पढ़ा है, सबने इतिहास पढ़ा है। ऐसे कम सम्राट होते हैं, उनको सम्मान नहीं दिया गया है। समाजवादी लोगों ने हमेशा आपके समर्थन में कहा है कि अगर उनके सम्मान में हमें कोई बड़े स्थान पे, कन्नौज में तो करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का सम्मान, अगर हमें ये पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेसवे पे कहीं भी सम्मान करना पड़ेगा, उनकी प्रतिमा लगा करके, उनका म्यूजियम बना करके, या उनके इतिहास की जानकारी देने का काम करना पड़ेगा, तो हम समाजवादी लोग जरूर करने का काम करेंगे, जिससे कि जो खोया हुआ है इतिहास, खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अखिलेश यादव के बयान पर राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। आगामी साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद है विजय पाल सिंह तोमर जी। सर, अखिलेश यादव सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि विधानसभा का चुनाव ना लड़ें। अखिलेश जी नसीहत देने लायक नहीं है। अखिलेश जी कभी कहते हैं कि ये डीएम और एवीएम, कभी कहते हैं कि ये कोरोना की वैक्सीन तो मैं नहीं लगवाऊंगा, उल जलूल कभी जिन्ना को कहने लगते हैं देशभक्त, उल जलूल बयान देने के आदी हो गए हैं। उनके 5 साल के कार्यकाल को जो उनका था जनता भूली नहीं है। यहाँ माफियाओं का राज था, गुंडों का राज था, रंगदारी मांगने वालों का राज था, ज़मीनों पर अवैध कब्जे करने वालों का, माफियाओं का राज था। तो उसको भूले नहीं है कि किस तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी और भ्रष्टाचार चरम पर था। योगी जी के राज में देश में मोदी जी का, प्रदेश में योगी जी का 5 साल राज चला है। तो हर क्षेत्र में एक इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे और पहले से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अखिलेश जी भूल जाओ, योगी जी जहाँ से लड़ेंगे बड़े बहुमत से जीत के आएंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी हमारी सरकारें हैं और हम लोग अपने विकास के काम पे, मुद्दों पे कल कहीं ना कहीं चर्चा होगी और आने वाले चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी। गाजियाबाद लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में श्री महादेव मंडल और आभा मंडल की ओर से गोवर्धन पूजा महा उत्सव उत्साह और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गोवर्धन की पूजा अर्चना कर सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान अन्नकूट का प्रसाद बनाकर इसका भंडारा भी किया गया। वृंदावन से आई टी सीरीज फेम अमन, रमन, आशुतोष महाराज, नवनीत, प्रियादास, देवी लुभानी, नंदगांव, माधव बिहारी दास जी ने अपने भजनों पर सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया। गोवर्धन महाराज का दूध अभिषेक किया गया और उनका अलौकिक श्रृंगार किया गया। मंडल परिवार द्वारा प्रथम गोवर्धन महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम और बड़े ही रसमय संकीर्तन, जिसमें गरिमामयी उपस्थिति का पावन सानिध्य महंत परम पूजनीय मां कैलाशगिरी जी पंचजूना अखाड़े से उपस्थित रहीं। इसीलिए आज हम गोवर्धन मनाते हैं और आज हमारे सोसाइटी में खुद गिरिराज महाराज जी पधारे हैं और हम सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा भजन किए हैं और उल्लास महसूस किया है। सभी सोसाइटी वाले बहुत उल्लासमय हो गए हैं और आज हमें बहुत आनंद आया है। पीलीभीत में टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल हरिपुर रेंज के धरारा घाट के पास टाइगर दिखा, जिसका कार सवार ने वीडियो बना लिया, जिसको सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर के हुए दीदार। जी हां, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पड़ने वाले हरिपुर रेंज के धरारा घाट रोड पर टाइगर का भागते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ लोग देर रात नानक मत्ता से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि टाइगर सड़क के किनारे खड़ा है। फिर क्या, उन्होंने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वहीं गाड़ी की आवाज सुनकर टाइगर ने दौड़ना शुरू कर दिया। 16 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर दौड़ रहा है और कार सवार लोगों ने इस टाइगर का वीडियो बना लिया, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो काफी पसंद किया जा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीलीभीत से अमित कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और कन्नौज में चौकी इंचार्ज का गाली गलौज और लाठी तानते वीडियो वायरल हो रहा है। सुरसी गांव में शराब को
के पैसे को लेकर विवाद बताया जा रहा है। पहले दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में एक पक्ष सुरसी चौकी पहुंचा था। चटिया थाने के सुरसी चौकी परिसर में चौकी इंचार्ज से भद्रता की गई।